नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने चश्मे के नंबर को कैसे समझें कि हम किस पावर का चश्मा पहने हुए हैं। यानी कि जब भी आप किसी आई हॉस्पिटल या ऑप्टिकल शॉप पर जाते हैं और आपको कोई चश्मे का नंबर मिल जाता है, तो आप अपने चश्मे के नंबर को कैसे समझ सकते हैं घर पर ही और खुद से ही कि हमारी आंखों में कितने का पावर लगा हुआ है। या आप प्रिस्क्रिप्शन लेटर, क्योंकि जब भी आप क्लिनिक या ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं तो आपको पेपर पर लिख के दिया जाता है कि आपका नंबर ये है, लेकिन आप उस नंबर को देख के समझ नहीं पाते हैं कि हमारा नंबर क्या है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप फ्यूचर में कभी भी यदि आपके सामने कोई भी इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन लेटर आता है जिसमें चश्मे के नंबर लिखे होते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि क्या नंबर लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे समझिए अपने चश्मे के नंबर को। और इस वीडियो में हम 3 पार्ट्स पे कवर करेंगे। पहला पार्ट्स में हम कवर करेंगे कि चश्मे के नंबर कितने होते हैं, दूसरा चश्मे का नंबर क्यों आता है, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि चश्मे के नंबर को समझे कैसे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि चश्मे के नंबर क्या होते हैं। तो चश्मे के नंबर हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है स्फेरिकल और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल। पहला आप समझ गए, पहला स्फेरिकल होता है और दूसरा सिलेंड्रिकल होता है। और इन दोनों स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में 2 नंबर होते हैं, यानी कि स्फेरिकल में एक प्लस का नंबर होता है और एक माइनस का नंबर होता है। सेम इसी तरह सिलेंड्रिकल में भी एक प्लस का नंबर होता है और एक माइनस का नंबर होता है। बस यही नंबर जो होते हैं हमारे चश्मे में लगे होते हैं। आप समझ गए, 2 तरीके के नंबर होते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। और इन दोनों में 2 नंबर होते हैं, एक स्फेरिकल प्लस का, एक स्फेरिकल माइनस का, एक सिलेंड्रिकल प्लस का और एक सिलेंड्रिकल माइनस का। तो ये हो गया चश्मे के नंबर, इन्हीं में डिपेंड करते हैं। अब दूसरे पार्ट पर डिस्कस करते हैं कि हमारे चश्मे के नंबर आते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि हमारी आँख की साइज 23 mm है, मानना नहीं, अप्रॉक्सीमेटली यही होता ही है कि हमारी जो आँख की गोला है, गोले की जो हमारे आँख की साइज है वो लगभग 23 से 24 के अप्रॉक्स में इसकी साइज होती है। यदि आपकी आँखों की साइज नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है, मान लीजिए आपकी एक साइज, आँख की साइज ये है और ये बड़ी होगी, इतनी बड़ी हो गई, तो आपको माइनस का स्फेरिकल नंबर आएगा। सपोज करिए यदि आपकी आंख इतनी छोटी है और इतनी छोटी रह गई, मतलब इतनी छोटी है, उसको ग्रो होकर इतना बड़ा होना था लेकिन छोटी ही रह गई, तो आपको नंबर जो आएगा प्लस का स्फेरिकल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी आंखें नॉर्मल साइज से बड़ी हैं तो आपको माइनस स्फेरिकल का नंबर लगेगा, और जब आपकी आंखों की साइज नॉर्मल साइज से छोटी है तो आपको प्लस का स्फेरिकल नंबर लगेगा। तो इससे समझ में आ गया स्फेरिकल प्लस और माइनस। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल का। तो सिलेंड्रिकल का जो नंबर होता है हमारे आंखों को साइज पे नहीं डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है कॉर्निया पर। जो हमारी आंखों के सामने एक सफेद ट्रांसपेरेंट कलर की जो पुतली है, उसी को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। सिलेंड्रिकल नंबर जो हमारे आंखों में आता है वो पुतली में हुए चेंजेस की वजह से आता है। हमारे जो आंखों के सामने जो सफेद कलर ट्रांसपेरेंट कलर की जो पुतली है वो बिल्कुल स्फेयर है, गोले में है। यदि उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस, यानी कि वो दबा हो गया या उभरा हुआ हो गया, यदि इस तरह से कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमारे आंखों में सिलेंड्रिकल नंबर आता है। सिलेंड्रिकल नंबर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल नंबर में हमेशा एक एक्सिस होती है। अब एक्सिस क्या है, सपोज करिए कि आपकी जो पुतली है वो बिल्कुल स्फेयर है, गोले आकार का है। यदि वो अंदर से दबा, कहीं एक एक्सिस से दबा होगा ना, या बाहर निकला होगा, किसी एक एक्सिस से दबा होगा, तो जिस एक्सिस पे दबा होगा या उभरा होगा वही एक्सिस होती है सिलेंड्रिकल नंबर की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में पॉइंट आ गया होगा सिलेंड्रिकल नंबर। तो हमारी आंखों के साइज पे डिपेंड करता है स्फेरिकल नंबर और सिलेंड्रिकल नंबर डिपेंड करता है हमारे आंख की पुतली के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने चश्मे को नंबर को कैसे समझें। तो मैं आप जो हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैंने हाथ में भी जो लिया हुआ है, इसको देख के बताता हूँ कि आपके चश्मे का जो भी लिखा होगा इसी तरह से आपके लेटर पे लिखा होगा, चाहे वो हॉस्पिटल के लेटर्स हो या ऑप्टिकल शॉप के लेटर्स हो, उस पर यही लिखा होता है। तो जो मैंने स्क्रीन पे देखिए लिखा है ओडी,
ओडी का मतलब होता है राइट आई और ओएस का मतलब होता है लेफ्ट आई। आप इसको फुल फॉर्म सर्च कर सकते हैं। उसे होता है ऑकुलर डिटेक्टर और ऑकुलर सिंस्टर मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब जैसा कि ओडी में लिखा हुआ है -1.0 मतलब कि आपके राइट आई में -1 का स्फेरिकल नंबर लगा हुआ है। इसके बाद स्लैश देके लिखा हुआ -0.50 मतलब कि -1 स्फेरिकल के साथ आपकी आंखों में आधे का सिलेंड्रिकल भी लगा हुआ है जिसका एक्सिस है 90 डिग्री। ये तो दोनों चीजें हो गई, मतलब आपकी आंखों में स्फेरिकल भी लगा है और सिलेंड्रिकल भी लगा है। अब ओएस की बात करते हैं तो ओएस में लेफ्ट आई में क्या है +2.50 मतलब +2.5 का आपका स्फेरिकल लगा हुआ है और साथ में -0.75 का आपका सिलेंड्रिकल नंबर लगा हुआ है जिसकी एक्सिस है 180 डिग्री। मतलब कि जब भी आपकी आंखों में सिलेंड्रिकल नंबर होंगे तो उसकी एक्सिस कुछ ना कुछ जरूर होगी। एक्सिस जो होती है हमारी 0 से 180 डिग्री तक होती है। आपकी एक्सिस 0 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, कुछ भी आपकी एक्सिस हो सकती है 180 तक। अब आप कहेंगे कि इसमें दोनों नंबर जरूरी है, दोनों नंबर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी आंखों में केवल स्फेरिकल भी आ सकता है और केवल सिलेंड्रिकल भी आ सकता है। जैसे ओडी में देखिए तो अगर किसी का नंबर ऐसे भी हो सकता है कि -1 का स्फेरिकल मतलब सिलेंड्रिकल आगे नहीं लिखा होगा, किसी की आंखों में केवल -आधा सिलेंड्रिकल और उसकी एक्सिस लिखी होगी। तो आपको इस समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम अपने चश्मे को नंबर को समझे। अगर मान लीजिए ओडी में लिखा है -1 का स्फेरिकल DSPH लिखा होता है तो मान लीजिए कि आपकी आंखों में -1 का स्फेरिकल लगा हुआ है राइट आई में। अगर मान लीजिए लेफ्ट आई में -2.5 का सिलेंड्रिकल इंटू करके उसके आगे कोई एक्सिस लिखी हुई है तो आपका सिलेंड्रिकल नंबर है। जिस भी नंबर के आगे एक्सिस लिखी हो वो सिलेंड्रिकल नंबर होगा और जिस भी नंबर के आगे DSPH या SPH लिखा हो तो वो स्फेरिकल नंबर होगा। एक और तरीका होता है, यदि नंबर के आगे कोई भी एक्सिस नहीं लिखी हुई है तो वो स्फेरिकल है और जब भी सिलेंड्रिकल नंबर होंगे तो उसकी एक्सिस जरूर लिखी होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और आई से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो आज के लिए थैंक यू।